हेलो मेरे दोस्तों, मैथ क्लास 0.5 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, समय यानी कि कार्य। ये पार्ट 4 है। यदि इससे पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं जैसे प्रॉफिट लॉस, ये सब कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं जाके वीडियो में। लिंक आपको मिल जाएगा, इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को प्रेस जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ए एक कार्य का हाफ भाग 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, यानी 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिनों में समाप्त करेगा। देखिए इसमें भाग द्वारा क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि ए जो है 1/2 भाग को, यानी कि 1/2 भाग को वो 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ये भाग है, ये दिन दिया, तो एक भाग को करने में कितना दिन समय लगेगा, इसको इसे गुना कीजिएगा और इसको भाग कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसको काट के आप ऊपर दूर ले आइए, गुना कीजिए, यानी कि 10 दिन लगेगा, ठीक है। यानी एक का दिन कितना हो गया, 10 दिन। एक भाग को, आधा भाग को 5 दिनों में, तो पूरा भाग को 10 दिन में। अब बी बोल रहा है कि जो बी है ना, जो 3/5 भाग को 3/5 भाग को 9 दिनों में करता है, तो एक भाग को, तो इसको भी इसी तरह कर लेंगे, 3 ऊपर हो जाएगा 5, इसको करेंगे 3 बार में, यानी 3 × 5 = 15 दिन। 15 दिन में करेगा बी, ठीक। अब सी है, सी जो है 2/3 भाग को 8 दिनों में समाप्त करता है। तो एक भाग को करने में कितना समय लगेगा, इसको भी कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी कि ये मेरा 12 दिन में ये करेगा। कौन करेगा, सी करेगा। तो एक का हो गया 10 दिन, बी का हो गया 15 दिन और सी का हो गया 12 दिन। टाइम निकल गया, क्या निकल गया सबका, टाइम निकल गया सबका। इफिशिएंसी निकालना है और टोटल वर्क, इफिशिएंसी निकालना है, टोटल वर्क, ठीक। तो ये तीनों का टोटल वर्क कितना होगा, 10, 15 और 12, ऐसे संख्या लिए तीनों कटे, यानी कि 10, 15, 12, 60। टोटल वर्क मेरा कितना हो गया, टोटल वर्क मेरा 60 हो गया, ठीक। 60 हो गया, ठीक है। तो ए टाइम तो मालूम है, ए का 10 दिन, तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ठीक। एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ए कितना पड़ेगा 60 को 6 बार में, ठीक। बी जो है 15 है तो 4 बार पड़ेगा 60, और सी जो है 12 है 5 बार पड़ेगा एफिशिएंसी, यानी कि ए का 6, बी का 4 और सी का 5 एफिशिएंसी आ गया। टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन ने पूछा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिनों में करेगा, ठीक है। तो टाइम ए, बी और सी, जो टोटल वर्क में कितना है 60 काम को इसके हिसाब से कितना करेगा, यानी 6, 4, 10, 5, 15, यहाँ 15 होता है एफिशिएंसी होता है तीनों का। तो 15 को 4 बार पढ़ेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 60, 4 बार में, यानी कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा, जो ऑप्शन बी में आपका है। चलिए ऑप्शन बी में है, ठीक ना, तीनों मिलकर करेगा 4 दिन में। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मेरे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहा, ठीक। इसके पश्चात ए अकेले उससे पूरा करने में कितने दिन और लगेगा। देखिए ए और बी, ए बी है जो 8 दिनों में उस काम को पूरा करता है, ठीक। अब बी जो है 12 दिनों में करता है। टाइम दिया है, एफिशिएंसी निकालना होगा, और टोटल वर्क ये दोनों का एलसीएम, यानी कि 24, जो पढ़ेंगे 8 को 3 बार में, 12 को पढ़ेंगे 2 बार में। देखिए बी बराबर 2 है तो इसका बी बराबर 2, इसका मुंडे में बैठा दी 2, ये हो गया 1, 2 और 1 3, ठीक है। अब हो रहा है कि बी जो है 4 दिन तक काम करता है, यानी कि बी को हम 4 दिन काम कराइए, तो बी जो है 2 की ताकत से 4 दिन काम किया, यानी कि 8 ताकत किया, यानी टोटल यूनिट मेरा कितना है, ये में 24 है, 8 यूनिट ये काम किया। शेष कितना बचा, शेष मेरा बच गया 16 बच गया, ठीक। 16 बच गया, 16 काम को कौन करेगा, एक करेगा, शेष काम एक करेगा अपने एफिशिएंसी से 16 ताकत को, ठीक। तो टाइम ए निकाल रहे हैं हम, ठीक। टाइम ए निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी कितना, ए का एफिशिएंसी 1 है, ठीक। तो 16 को ए से भाग देंगे तो यानी कि 16 ही आएगा। तो 16 कितने दिन काम करेगा, 16 मतलब एक कितने दिन काम करे, ए 16 दिनों में काम करेगा। क्लियर है, जो आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन मेरे दोस्तों, ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए क्वेश्चन, ए 9 दिनों में काम करता है, यानी ए का जो टाइम कितना दिया है 9 दिन दिया, बी का टाइम हमको पता नहीं है, ठीक। लेकिन ए का और बी का एफिशिएंसी दिया, यानी कि स्ट्रेंथ दिया हुआ है।
एक वो क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी कि बी का ए से 50% अधिक है, यानी कि ये 50 है तो ये 50 अधिक, यानी 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। या फिर मान लीजिए ए 100 है और 50% अधिक बी है, यानी 100 का 50% करेंगे हम तो 150 गुना 100 यानी 150 होगा ये बी का, तो बी का कितना 150 हो जाएगा। ठीक, अब इसको तोड़ लीजिए आप, अब इसको आप काटिए, यानी कि ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक, यानी ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी 3। ठीक, टाइम दिया है एक जन का, ए का, बी का नहीं है, बी का टाइम नहीं है। बी का टाइम कैसे निकलेगा, टोटल वर्क निकाल के, टोटल वर्क निकालने के लिए ए का टाइम और ए का एफिशिएंसी गुना करेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा, यानी कि टाइम ए गुना टाइम एफिशिएंसी ए, एफिशिएंसी ए, तो क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। यानी टाइम ए कितना दिया, 9 दिया है, टाइम ए 9 दिया है, एफिशिएंसी ए का कितना दिया है, ए का एफिशिएंसी 2 दिया है, 2 दिया है, इसको गुना करेंगे यानी कि 18 में क्या निकल गया, टोटल वर्क निकल गया। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि टाइम बी कितना दिन में करेगा, यानी कि टाइम बी एफिशिएंसी बी का 3 दिया है, टोटल वर्क कितना है 18 है, यानी कि 6 दिन में बी काम करेगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन मेरे दोस्तों, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी और सी मिलकर 24 दिनों में और सी तथा ए मिलकर 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर यानी कि ए बी सी इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर 18 दिनों में, टाइम दिया है बी और सी मिलकर 24 दिनों में और सी प्लस ए दोनों 36 दिनों में करता है। टाइम दिया है, टोटल वर्क निकालेंगे, 18 24 और 36 यानी 72, तीनों का टोटल वर्क हो जाएगा, यानी तीनों को एलसीएम कितना 72, इफिशिएंसी निकाल लेंगे, 18 को पढ़ेंगे, 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। ठीक, अब देखिए ये जो 4 है दोनों जन का ताकत है, दोनों जन का, बी सी का 3 और सी ए का 3 2। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए लिख देंगे हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी प्लस ए। ठीक, 4 3 7 7 2 9। अब यहाँ पर दोनों में, यहाँ पर ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी, सी यहाँ सी, हर जगह 2 है, दो जगह 2 जन है, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, बराबर 9, इसको काट के यहाँ ले आएंगे, यानी कि कितना हो गया ये, ए बी सी बराबर 9/2 यानी कि 4.5 हो गया ए बी सी का। अब ए का ताकत निकालेंगे, ए का ताकत निकालेंगे तो बी सी घटाना होगा। ए का ताकत कितना है, ए का ताकत है 4.5, सॉरी, ए का ताकत हमको निकालने के लिए टोटल कितना है, ए बी सी 5.5 4.5 में हमको बी सी घटाएंगे तो बी सी कितना है, बी सी 3 घटाएंगे कितना, 1.5 निकलेगा, 3 घटाएंगे तो 1.5 निकल जाएगा ना 4.5 में। फिर हम बी का ताकत निकालेंगे तो 5.5 4.5 में बी को निकालने के लिए हमको सी और ए घटाएंगे, यानी 2 घटाएंगे तो ये मेरा 2.5 निकल जाएगा, और सी को निकालेंगे तो ए और बी घटाएंगे, यानी तीनों कितना है 9, मतलब 4.5 में हम ए बी यानी 4 घटाएंगे तो 0.5 आएगा। ठीक, ये क्या है, तीनों का एफिशिएंसी निकल गया, तीनों क्या है, एफिशिएंसी है। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों मिलकर समाप्त करता है। ठीक है, सिंपल है। अब टाइम यहाँ निकालते हैं, टाइम ए बी और सी गुना एफिशिएंसी कितना तीनों का, 9/2 या 4.5, तो 4.5 हम लिख लेते हैं, बराबर टोटल वर्क 72 है। ठीक, टोटल वर्क मेरा 72 है, इसको काट के उधर ले आएंगे, यानी कि ये मेरा 4.5 यहाँ हो गया। अच्छा, इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ के ये कर दीजिए। ठीक, इसको पढ़ेंगे 9 बार में, इसे पढ़ेंगे 2 बार में। ठीक, ये हो गया 9 8 यानी 8 दूनी 16, तीनों का टाइम कितना निकल गया, 16 दिन निकल गया। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है, यदि ऑप्शन बी में दिया है आपका इसका आंसर, यदि पूछ दे कि ए कितना दिनों में करेंगे तो आप ये निकाल लीजिएगा, ए का ताकत, बी पूछ देगा तो बी का ताकत, सी का पूछ देगा सी की ताकत। ठीक, इसमें क्वेश्चन में सिर्फ तीनों को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों 5वां, ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करता है, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितने दिन समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिनों में, यानी कि ए जो है 18 दिनों में, टाइम क्या है ए का 18 दिनों में करता है, और बी 20 दिनों में
करता है और सी इसको 30 दिनों में करता है। टाइम का एफिशिएंसी निकाल लेंगे और टोटल वर्क, तीनों का टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क मेरा हो जाएगा 18 भी कटे और 20 और 30, यानी 90 लेंगे तो होगा 180 ले लेते हैं, 180 लेंगे तो कट जाएगा ठीक। 18 को 10 बार पढ़ेंगे तो 80 आ जाएगा 180, और 20 को 9 बार पढ़ेंगे तो 9 दूनी 18, और 30 को 6 3 18 ठीक, यानी 6 बार में कट जाएगा ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में सी तथा ए 15 क्वेश्चन में कह रहा है बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करता है, यानी कि बी यहाँ बी और सी दोनों आरंभ करता है और 2 दिन के काम किया, यानी 2 दिन के बाद, यानी 2 दिन काम किया वो लोग, 2 दिन बी सी खटा, यानी बी और सी को 2 दिन काम किया तो बी सी का ताकत कितना है, बी और सी का ताकत 9 6 15, 15 को गुना करेंगे 2 से 15 दूना 30, टोटल यूनिट मेरा कितना है 180, जिसमें 30 काम हो गया तो बच गया मेरा 150 शेष बचा ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना 180 है, और ये 2 दिन काम किया, यानी कि 2 दिन 30 काम किया तो ये शेष बच गया मेरा 150 बच गया ठीक। अब क्या है कि दोनों काम छोड़ दिया, यानी कि बी और सी यहाँ तक गया, बी सी यहाँ तक गया, उसके बाद आगे ए को बोला जाने के लिए, यानी ए यहाँ से पूरा यहाँ तक जाएगा ठीक ना, यानी कि शेष काम ए करेगा ठीक है, शेष काम को ए एक 10 की ताकत से करेगा, यानी कि 150 का काम को करेगा, यानी कि कितना दिन में करेगा तो 15 दिनों में ए काम को समाप्त करेगा शेष कार्य को। तो क्वेश्चन में पूछा कि शेष काम को जो किया है ए कितना दिन में किया है तो 15 दिन में काम किया है। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।